जय श्री महाकाल भक्तों, जय श्री कृष्ण भक्तों। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर महिला और पूरे परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। ये विषय है मासिक धर्म, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमारे शास्त्रों और परंपराओं में इस समय को लेकर कुछ विशेष नियम और सावधानियां बताई गई हैं। इन नियमों का उद्देश्य महिलाओं को कमजोर या अलग करना नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, ऊर्जा और घर की सकारात्मकता को बनाए रखना है। आज हम आपको बताएंगे कि मासिक धर्म के दौरान ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, आर्थिक परेशानी आ सकती है और रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली गलती, पूजा पाठ और धार्मिक वस्तुओं को छूना। मासिक धर्म के दौरान सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वो है पूजा पाठ करना या मंदिर की चीज़ों को छूना। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस समय महिला का शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। शरीर के अंदर जमा हुई अशुद्धियां बाहर निकल रही होती हैं। ऐसे में शरीर की ऊर्जा कमजोर और असंतुलित होती है। अगर इस समय पूजा पाठ किया जाता है या मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि लगातार ऐसा करने से घर में कलेश बढ़ने लगता है, काम रुकने लगते हैं और धन की कमी महसूस होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिला अशुद्ध है, बल्कि ये एक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें उसे आराम और शांति की जरूरत होती है। इस समय महिला को मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन शारीरिक रूप से पूजा पाठ से थोड़ी दूरी बनाए रखना बेहतर माना जाता है। दूसरी गलती, रसोई में काम करना और भोजन बनाना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है मासिक धर्म के दौरान रसोई में काम करना या भोजन बनाना। पुराने समय में ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय महिलाएं बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करती थीं और उनके पास आराम का समय नहीं होता था। रसोई का काम भी काफ़ी कठिन होता था। मासिक धर्म के दौरान शरीर कमज़ोर होता है और थकान ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे में अगर महिला रसोई में काम करती है तो उसकी ऊर्जा और ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस समय महिला की ऊर्जा नकारात्मक होती है, जिससे भोजन की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। ऐसा भोजन खाने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। आज के समय में भले ही परिस्थितियां बदल गई हों, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि इस समय महिला को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिया जाए और रसोई के काम से दूर रखा जाए। तीसरी गलती, भारी काम करना और शरीर को थकाना। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है मासिक धर्म के दौरान भारी काम करना। बहुत सी महिलाएं इस समय भी घर के सारे काम करती रहती हैं, जैसे कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, भारी सामान उठाना आदि। ये आदत धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर कर देती है। मासिक धर्म के दौरान शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। अगर इस समय शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो आगे चलकर कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कमजोरी, हार्मोनल असंतुलन, पीठ दर्द, पेट दर्द और मानसिक तनाव। इतना ही नहीं, लगातार ऐसा करने से घर में भी नकारात्मकता बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं और मन अशांत रहता है। इसलिए इस समय महिला को आराम करना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। कुछ ज़रूरी बातें जो हर घर को समझनी चाहिए। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का नियम है। इस समय महिला को सम्मान, आराम और समझ की ज़रूरत होती है। घर के अन्य सदस्यों को चाहिए कि इस समय महिला का सहयोग करें, उसे आराम दें और उसके काम को बांट लें। अगर घर में महिला खुश और स्वस्थ रहेगी तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। एक विशेष गुप्त उपाय। अब हम आपको एक ऐसा सरल और गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से मासिक धर्म के दौरान होने वाली समस्याएं कम हो सकती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जब मासिक धर्म शुरू हो तो पहले दिन रात को सोने से पहले अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा तांबे का बर्तन रखें और उसमें साफ पानी भर दें। सुबह उठकर उस पानी को किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। ऐसा लगातार 3 दिन तक करें। मान्यता है कि इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और मन को शांति मिलती है। घर के लिए जरूरी संदेश। मासिक धर्म को लेकर हमारे समाज में कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय महिला को समझा जाए, उसका सम्मान किया जाए और उसे आराम दिया जाए। परिवार के सदस्य अगर इस समय महिला का साथ देते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हमने मासिक धर्म से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों और सावधानियों के बारे में जाना जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हमने समझा कि ये समय केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये महिला के शरीर और मन के लिए एक संवेदनशील दौर होता है, जिसमें उसे विशेष देखभाल, आराम और सकारात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। अगर इस समय सही नियमों का पालन किया जाए तो न केवल महिला का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि पूरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन यदि लापरवाही की जाए तो धीरे धीरे इसका असर स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और घर के माहौल पर दिखने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पुरानी मान्यताओं को समझदारी के साथ अपनाएं, अंधविश्वास से बचें और विज्ञान और परंपरा के बीच संतुलन बनाकर चलें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय महिलाओं को सम्मान दें, उन्हें कमज़ोर न समझें, बल्कि उनका साथ दें। याद रखिए, जहां नारी का सम्मान होता है, वहीं सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज़रूरी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी के साथ।